आज हम कक्षा 9 में गणित विषय की प्रश्नावली 1.4 को पढ़ेंगे। प्रश्नावली 1.4 में 2 ही सवाल हैं। उसमें अब तक हमने जो पढ़ा है कि हम संख्या रेखा पर 1, 2, 3, 4, 5, 0, -1, -2, -3 आदि संख्याओं को दर्शा सकते हैं। अब हम बात करेंगे दशमलव की ऐसी संख्याओं की कि 2.665 को अगर आपको संख्या रेखा पर दर्शाना है तो कैसे दर्शाएंगे। और किताब में पहला सवाल है कि संख्या रेखा पर 3.765 को दर्शाइए। ठीक है, इसमें हम एक विधि प्रयोग में लेते हैं, वो है उत्तरोत्तर आवर्धन विधि। आवर्धन का अर्थ होता है कि लगातार जूम करते हुए जाना, यानी लगातार बड़ा करते हुए जाना। ठीक है, कि हम इसको सीखेंगे और आपको जैसे ये बता रहा हूँ मैं उस तरीके से आपको इसे दर्शाना है। ठीक है, तो ध्यान से वीडियो को देखेंगे और अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो इसे दोबारा से चला के देखेंगे, क्योंकि सवाल तो एक ही है। आपको करने की विधि आनी चाहिए, न कि सवाल आना चाहिए। अगर विधि आएगी तो ऐसे सारे सवाल हो जाएंगे, वरना इस सवाल का तरीका अलग है, उसका अलग होगा। तो देखो, आपको दर्शाना संख्या रेखा 2.665 को। हम संख्या रेखा बना लेते हैं। हमें पता है बीच में होता है 0, 1, 2, 3, 4 और ये आगे अनंत तक, -1, -2 और ये आगे अनंत तक। अब हमें सबसे पहले तो ये देखना होता है कि जो हमारी संख्या है 2.665 वो किन दो पूर्ण संख्याओं के मध्य है। यानी कि ये 2.665 का अर्थ है कि ये 2 से तो बड़ी है और 3 से छोटी है। तो ये संख्या 2 व 3 के मध्य कहीं ना कहीं होगी। ठीक है, अगर हम 2 व 3 के 10 टुकड़े कर दें, कि हम 2 व 3 के 10 टुकड़े कर रहे हैं, तो ध्यान देंगे कि ये है हमारा 2 और ये है हमारा 3। अब हम इसके 10 टुकड़े कर रहे हैं तो यहाँ होगा 2.1, यहाँ होगा 2.2। जैसे आपने स्केल में देखा होगा कि 2 और 3 सेमी के बीच में 10 छोटी छोटी पंक्तियाँ होती हैं, वैसे ही हम यहाँ कर रहे हैं। यहाँ होगा 2.3, फिर 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, ये 2.8, ये 2.9 और ये 3। ठीक है, सबसे पहले देखा हमने कि 2.665 2 से बड़ी और 3 से छोटी है, तो ये संख्या इनके बीच में होगी। इनके बीच में होगी तो हमने इस इतने से भाग के बड़ा करके इसके 10 टुकड़े कर दिए। ठीक है, अब हमें दोबारा से देखना है कि ये 2.665 अब किन दो इनमें से किन दो के मध्य होगी। तो 2.6 से यहाँ कुछ और मान बढ़ा है। ठीक है, कि 2.6 हमारा ये रहा, कि 2.6 हमारा ये रहा। इससे ये और संख्या है, अगर यहाँ होता 2.600 तो ये पूरी 2.6 होती। अगर यहाँ आ गया 1 भी तो ये क्या होगी, 2.6 से बड़ी। ठीक है, और हमारे पास यहाँ है 2.665, यानी कि ये संख्या 2.6 से बड़ी है और 2.7 से छोटी है, क्योंकि 2.7 के लिए तो यहाँ होना चाहिए 2.700। ठीक है, तो ये संख्या इन दो के मध्य है। तो हम इस 2 के भी अब 10 भाग और कर देंगे। ठीक है, तो दोबारा से हमें इसके 10 भाग करने हैं। तो ध्यान देंगे कि हमने इसे और बड़ा कर लिया है। अब हम 2.6 और 2.7 के 10 भाग करेंगे। ये संख्या आपकी 2.6 है और ये संख्या है 2.7। अब देखो, जो अगला भाग होगा वो होगा 2.661, क्योंकि ये है 2.60। ठीक है, सॉरी, ये होगा 2.61। फिर अगला भाग होगा 2.62। ठीक है, यहाँ 2.60 है तो ये 2.61, ये 2.62, फिर ये 2.6 और 3, फिर ये 2.64, 2.65, 2.66, 2.67, 2.68, 2.69 और ये हो गया 2.70।
ठीक है, हमने यहाँ 2.6 से शुरुआत की, क्योंकि 2.6 को हम लिख सकते हैं 2.60, कोई फ़र्क नहीं है इनमें। तो 2.6, फिर 2.61, 2.62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 और 70। अब हम देखो यहाँ तक पहुँच गए हैं 2.66 तक, तो हमारे पास संख्या आ गई 2.6, यहाँ तक आ गई है। अब ये संख्या इससे भी बड़ी है, क्योंकि यहाँ एक मान और आ गया, यानी ये इससे 0.005 बड़ी है। तो ये संख्या होगी 2.66 से लेकर 2.667 तक, यानी इन दो के मध्य 2.665 होगा। तो हमें इसको फिर से बड़ा करना है, यानी इसके 10 भाग कर लेने हैं। ठीक है, ये वाला भाग है 2.660 और ये वाला भाग है 2.670। ठीक है, तो इससे अगला वाला भाग होगा 2.661, ये होगा 2.662, ये होगा 2.663, ये होगा 2.664, ये होगा 2.665, ये होगा 2.666, ये होगा 2.667, ये होगा 2.668 और ये होगा 2.669। ठीक है, 660, 661, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0। अब हमें देखना है कि हमारे पास 2.665 आया या फिर नहीं आया। तो ये रहा आपके पास 2.665। इस प्रकार हमने इस सवाल को कैसे हल किया, इसे दोबारा समझते हैं। देखो, हमने सबसे पहले देखी संख्या, ये है 2.665, ये संख्या रेखा अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। पिछली प्रश्नावली में हमने बात कर ली कि इन दो संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि ये जो संख्या का स्थान निर्धारण हमसे करवा रहे हैं वो है 2 और 3 के मध्य। तो 2 और 3 के हमने 10 टुकड़े किए, यानी 2.0 से लेकर 3.0 तक हमने इस भाग के 10 टुकड़े कर लिए। तो ये पहला भाग 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, ये 2.7, ये 2.8, ये 2.9, यानी ये 2.6 है और ये 2.7 है। फिर देखा कि ये संख्या 2.6 से भी बड़ी है और 2.7 से छोटी है, तो इसके हमने 10 और छोटे टुकड़े किए। तो ये आया 2.6, फिर 2.61, 62 और अंत तक आएगा 70। फिर हमने देखा कि इस संख्या का भाग और ये भाग हमारा मिल रहा है, लेकिन इसके आगे भी यहाँ 5 हैं, तो हमें इसके और 10 भाग किए, 660, 661, फिर यहाँ आ गया 2.670। फिर देखा कि 2.665 आया और यहीं हमें 2.665 चाहिए था। तो इस प्रकार हमने इसका संख्या रेखा स्थान निर्धारण किया। अब जो आपका किताब का पहला सवाल है वो है ये कि 3.765 का स्थान निर्धारण करना है। तो ये संख्या देखो 3 से तो बड़ी है और 4 से छोटी है। तो जो काम हमने यहाँ किया अब वही काम आपको यहाँ करना है। ठीक है, आप 3 और 4 लोगे, फिर उसके टुकड़े कराओगे, फिर आप 3.0 से लेकर 4.0 तक मान करोगे। यहाँ आएगा 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6 और यहाँ कहीं ना कहीं आएगा 3.7 और 3.8। इस संख्या का हमारा 3.7 वाला भाग मिल गया है। तो अगला भाग इनके 10 टुकड़े करने पे आएगा। फिर आपको देखना है कि 3.76 मिल जाएगा। फिर अगला भाग उनके 2 टुकड़े करने पर आएगा। ऐसा ही आपका दूसरा सवाल है कि संख्या रेखा पर 4.26 के ऊपर बार का स्थान निर्धारण कीजिए। ठीक है, तो हमें इस दूसरे सवाल को कैसे करना है कि हम जानते हैं कि 4.26 के ऊपर बार बराबर 4.2626। किताब में आपको वो 4 अंकों तक के करने के लिए बोल रहा है कि 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 बार का स्थान निर्धारण कीजिए। तो हमें इसका स्थान निर्धारण करना है। तो देखो ये संख्या 4 से तो बड़ी है और 5 से छोटी है। तो आपको सबसे पहले 4 और 5 यहाँ लेंगे, फिर इसके 10 टुकड़े करेंगे, तो आपके यहाँ आएगा 4.2, ये मिल जाएगा आपको। फिर उसके आपको 4.2 और 4.3,
कि आपको फिर 10 टुकड़े करने हैं, फिर आपको मिलेगा यहाँ 4.26, यानी ये भाग मिल जाएगा। फिर आप उसके 10 टुकड़े करेंगे, फिर अगला भाग लेंगे, फिर अगर और 10 टुकड़े करेंगे फिर अगला भाग लेंगे। तो हम लगातार बार बार 10 टुकड़े करते हैं, तो यह विधि लगातार आवर्धन के द्वारा संख्या रेखा पर दशमलव वाले स्थानों का स्थान निर्धारण करना है।